कंपनी से अपने वॉलेट में हेलो फ्रेंड्स, पैसे मैं कैसे आपका मिले। दोस्त अमन सैनी मेरठ सिटी से। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी में ऐड मनी कैसे करते हैं, ई वॉलेट रिक्वेस्ट कैसे मंगाते हैं, और ये भी बताऊंगा कि आपको कंपनी के बैंक में पैसे डालने हैं तो आपको अकाउंट डिटेल कहां से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आईडी को ओपन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। तो आपके राइट में 3 लाइनें आ रही है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 7 ऑप्शन मिलेगा टूल्स का। आपको टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन है कंपनी बैंक डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है। कंपनी बैंक डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंपनी के चारों डिटेल आ जाएंगे, चारों बैंक की डिटेल। जैसे कंपनी के 4 बैंक है, बंधन, HDFC, इंडसलैंड, स्टेट बैंक, और चारों बैंक की डिटेल यहाँ पर दी हुई है, अकाउंट नंबर, FSC कोड। तो आप इनमें से किसी भी अकाउंट को, कंपनी के किसी भी अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। और भेजने के बाद आपको कैसे ई वॉलेट करना है, कैसे ऐड मनी करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फिर से आपको राइट में 3 लाइन आ रही है, उन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 6 ऑप्शन आ रहा है माई शॉपिंग वॉलेट का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट रिक्वेस्ट का, तो क्रेडिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। क्रेडिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा। जिन्होंने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप बना लेंगे, वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको यहीं से ही बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पासवर्ड डालने के बाद कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ से रिक्वेस्ट आपको भेजना है कंपनी को। तो सबसे पहले मांग रहे हैं रिक्वेस्ट अमाउंट, कि आपने कंपनी को कितना अमाउंट भेजा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। जैसे मैंने कंपनी को 20,000 भेजे हैं तो 20,000 रुपये मैंने यहाँ पर डाल दिए। सेकंड ऑप्शन है कंपनी का मोड ऑफ पेमेंट, तो आपको पेमेंट मोड में डालना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपने कैश डिपॉजिट किया है, CDM किया है, UP किया है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे मैंने UPI किया है तो मैं UPI पर क्लिक करूँगा। UPI पर क्लिक करने के बाद डिपॉजिट बैंक, आपने कौन से बैंक में पैसे डाले हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, और जिस बैंक में भी आपने पैसे डाले हैं उस पर क्लिक कर देंगे। मैंने स्टेट बैंक में डाला तो मैं स्टेट बैंक पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद डिपॉजिट डेट मांग रहा है कि आपने कौन सी डेट में कंपनी को पैसे भेजे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आज ही की डेट में भेजे 18 तारीख है तो 18 पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID UPI, यानी कि जब आप कंपनी को पैसे भेजते हैं, जैसे मैंने UPI से भेजा है तो UPI नंबर आता है, तो उस नंबर को यहाँ पर डाल देंगे। तो उस नंबर को यहाँ पर डाल देंगे। मैंने नंबर डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है सिटी, आप कौन सी सिटी से हैं, तो अपनी सिटी को यहाँ पर फिल कर देंगे। सेकंड, यहाँ पर सिटी को ट्रांजेक्शन कर देंगे, ये गलत हो गया है। ओके, तो यहाँ पर सिटी पर डाल देंगे आप। जैसे मेरी सिटी है मेरठ सिटी, तो मैं यहाँ पर मेरठ क्लिक कर देता हूँ, मेरठ डाल देता हूँ। मेरठ डालने के बाद यहाँ पर स्टेट पूछा है, तो स्टेट कौन सा है, तो स्टेट यहाँ पे आपको, जैसे हमारा स्टेट UP है तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल दिया। डालने के बाद अब यहाँ पे मांग रहा है चूज़ फाइल, यानी कि आपने जो कंपनी को पैसे भेजे हैं उसकी फ़ोटो। अगर आपने अपने फ़ोन से भेजे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैश डिपॉजिट किया है बैंक में जाके तो स्लिप की फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अटैच करनी होती है। तो चलिए दोस्तों आप अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद एक सेकेंड, अब अटैच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये मैंने यहाँ पर कंपनी का स्क्रीनशॉट डाल दिया है। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्लीज़ सेंड द मनी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रीव्यू आपको कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा चेक कर लेना है आपने जो डिटेल भरा है, कि आपने सही डाला है नहीं डाला है। कंपनी का अमाउंट, कौन पेमेंट UPI से किया है, बैंक, डेट, UPI ID, सिटी, स्टेट, और आपने ये जो स्क्रीनशॉट डाला है ये भी अटैच किया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो है ऐड मनी हो गया। इस तरीके से कंपनी में ऐड मनी होती है, और इसी तरीके से कंपनी में फंड मंगाया जाता है, ऐड मनी रिक्वेस्ट मंगाई जाती है। तो दोस्तों एक और ऑप्शन है कंपनी का, जो कि गेटवे का ऑप्शन है। गेटवे से भी आप फंड मंगा सकते हैं, जो नेट बैंकिंग के थ्रू होगा। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप ऐड मनी कर सकते हैं। और साथ में आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि इस कंपनी के अंदर आपको फिर से इन्हीं लाइन पे क्लिक करना है, कि आप जो भी डिटेल यहाँ पर टूल्स में जाके बैंक, जो भी यहाँ पर डिटेल है
यहाँ पर जो भी डिटेल है कंपनी की एक बार चेक करके ठीक से कंपनी के अकाउंट में पैसे डालें, कोई गलती ना करें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, आप उस पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।